अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है और मैं इजी एजुकेशन की जानिब से आपको वर्डप्रेस सिखाने वाला हूँ। वर्डप्रेस में हम आपको सिर्फ वर्डप्रेस नहीं सिखाएंगे, बल्कि कंप्लीट जो है इसमें आपको वेब होस्टिंग, कंप्लीट माइग्रेशन, जो डोमेन कैसे लेनी है आपने, होस्टिंग कैसे लेनी है, दोनों को कनेक्ट कैसे करना है, और एसईओ कैसे करनी है। इवन के अगर माइग्रेट आपने करना है अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस की, तो आपने कैसे करना है, कंप्लीट चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाई जाएंगी इसमें। और बेसिक से एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह हम चलेंगे। वर्डप्रेस, अभी इसका ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। अबाउट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस इज़ एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, which allows the users to build dynamic website and blog. WordPress is the most popular blogging system on the web and allows updating, customizing, and managing the website from its backend, CMS, and components. Okay. वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस CMS है। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से ही जाहिर हो रहा है कि हम इसमें कंटेंट को मैनेज करते हैं। ठीक है। कंटेंट मतलब टेक्स्ट, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, और जो भी हम इसे मैनेज करना चाहें, जो भी हम इसमें अपलोड करना चाहें, हम इजीली इसमें कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जी है, दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू द बेसिक ऑफ वर्डप्रेस यूजिंग विच यू कैन क्रिएट वेबसाइट विद is the tutorial is divided into various sections for convenience. Each of these section contain related topics with screenshot explaining the WordPress admin screens. ओके, इसमें हम आपको जो है वो सेक्शंस में पढ़ाएंगे और बताएंगे एक लेवल से कि कैसे हमने स्टार्ट करना है और कैसे कैसे इसको हमने आगे करते जाना है। व्हाट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, is the software which stores all the data such as text, photo, music, documents, etc. and is made available on your website. It helps in editing, publishing and modifying the content of the website. यही बात वो जो मैंने पहले आपको बताई है, जिसके मतलब हम इसमें टेक्स्ट, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट को, फ़ोटो को, म्यूज़िक को, डॉक्यूमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं। वही जो मैंने बात आपको पहले बता चुका हूँ। वर्डप्रेस वाज इनिशियली रिलीज्ड ऑन 25 मई 2003। वर्डप्रेस जो है वो 2003 में रिलीज़ हुआ था, 27 मई को। फ़ीचर, अब इसके फ़ीचर्स की तरफ आ जाते हैं। फ़ीचर में जो है वो सबसे पहले यूज़र मैनेजमेंट है। It allows managing the user information such as changing the role of the users to subscriber, contributor, author, editor and administrator. Create or delete the user, change the password and user information. The main role of the user manager is authentication. अच्छा, इसमें अब ये बता रहा है कि यूज़र मैनेजमेंट में आप यूज़र को सब्सक्राइबर बना सकते हैं, कंट्रीब्यूटर बना सकते हैं, ऑथर बना सकते हैं और एडिटर भी बना सकते हैं। एडमिन तो आप ही होंगे, ज़ाहिरी बात है। एक एडमिन का यूज़र होता है, वो एडिटर भी बना सकता है, कंट्रीब्यूटर भी बना सकता है, सब्सक्राइबर भी बना सकता है, और इसमें हम डिलीट भी यूज़र कर सकते हैं, उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। मीडिया मैनेजमेंट, इट इज़ द tool for managing the media files and folder in which you can easily upload, organize and manage the media files on your website. अच्छा जी, मीडिया में हम बहुत इजीली कोई डॉक्यूमेंट है, इमेज है, म्यूज़िक की कोई फ़ाइल है, वीडियो है, हम उसे इजीली इस पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है।
मतलब जो दूसरी कस्टम वेबसाइट्स होती हैं ना, उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है। पहले हम सर्वर पे अपलोड करते हैं, फिर उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये सारी मुश्किलें इसमें नहीं हैं। इसमें सिर्फ एक जस्ट जिस तरह हम फेसबुक यूज़ करते हैं, एक अपलोड के बटन पर क्लिक करना है और आपने फ़ाइल अपलोड कर लेनी है। जी, थीम सिस्टम, it allow modifying the site view and functionality. It includes image, style sheet, templates, file and custom pages. वर्डप्रेस जो है वो अलाउ करता है कि आप अपने हिसाब से इसमें आप फंक्शन अपनी वेबसाइट में जो है वो फंक्शन ऐड कर सकें। ठीक है, उसमें इमेजेस ऐड कर सकें, स्टाइल शीट जो है उसे ऐड कर सकें, स्टाइल को एडिट कर सकें। ठीक है, और अपने पेज को अपने हिसाब से कस्टम करके आप क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं जी। ये है जी एक्सटेंड विद प्लगइन। सेवरल प्लगइन्स आर अवेलेबल विच प्रोवाइड्स कस्टम फंक्शन एंड फीचर्स अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है, इसमें आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उसे आप अपने हिसाब से जो आपको फ़ीचर चाहिए, मतलब जैसे अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनानी है, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट होती है उसे ई कॉमर्स कहते हैं। उसके लिए एक प्लग इन यूज़ होता है वू कॉमर्स। ठीक है, आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं, आपको वू कॉमर्स बनानी है, वू कॉमर्स बना देते हैं। अगर आपको कोई उसमें लॉगिन करवाना है, मतलब लोगों को आप चाहते हैं कि लोग इसमें आके रजिस्टर करें और लॉगिन करें, उनका एक अकाउंट हो, उसके लिए एक अलग प्लगइन यूज़ होगा। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि आप अपने हिसाब से कोई भी आप प्लगइन इसमें इजीली फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इट प्रोवाइड्स सेवरल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल विच मेक्स ऑन साइट एसईओ सिंपल। जी, इसमें आप एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और इजीली जो है आप एसईओ स्टार्ट कर देते हैं। इसमें एसईओ करना बहुत आसान है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब है कि आप सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को आपने ऑप्टिमाइज़ करवाना है। जैसे गूगल सर्च इंजन है, उसमें आपने ऑप्टिमाइज़ करवाना है तो आपको अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम है तो आप उसे मेटा टैग्स में जाके आपको बहुत लंबा काम हो जाता है, बारी बारी एक एक पेज ओपन करके। तो ये वर्डप्रेस ने बहुत ईजी बना दिया है कि आप कोई टूल इंस्टॉल करते हैं, टूल से मुराद प्लगइन ही है। तो आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, उसमें आपने सिर्फ कीवर्ड्स एंटर करने हैं और दैट्स इट, आपने पब्लिश कर देना। ओके, अब आ गए हैं जी एडवांटेजेस। इट इज़ एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म एंड अवेलेबल फॉर फ्री। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल ही फ्री है। वर्डप्रेस बिल्कुल ही फ्री है, इस पर बिल्कुल भी इस पर पैसे नहीं लगते, इसका कोई प्लान बाय नहीं करना पड़ता। आप जस्ट डाउनलोड करें और अपलोड करके अपने सर्वर पर आप इसे चला सकते हैं, वर्डप्रेस के CMS को। जी, CSS फाइल कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन एंड पर यूज़र नीड। CSS फाइल जो हैं वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो CSS जो है इसका मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसमें आप अपनी वेबसाइट का कलर वगैरह, कोई चीज़ आपने कोई ब्लॉग बड़ा करना है, छोटा करना है, वो आप इजीली कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो वो आप CSS से इजीली कर सकते हैं। देयर आर मैनी प्लगइन एंड टेम्पलेट्स अवेलेबल फॉर फ्री। वर्डप्रेस के बहुत सारे हज़ारों प्लगइन और हज़ारों थीम्स, बल्कि लाखों कह सकते हैं, जो फ्री पड़े हुए हैं। आपको उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है, वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट भी पेड भी हैं, पर बहुत सारे जो प्लगइन्स हैं वो फ्री हैं। आप प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको ज़रूरत है वैसे आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, थीम यूज़ कर सकते हैं। मीडिया फाइल्स कैन बी अपलोड ईजी एंड क्विकली। यही मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें अपलोड करना बहुत आसान है। इट ऑफर्स सर्वल SEO टूल्स विच मेक्स ऑन साइट SEO सिंपल। ये वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई है, वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि इसमें SEO करना बहुत आसान है। आप सिर्फ आपने कीवर्ड एंटर करने हैं और जस्ट टूल इंस्टॉल करना है और उसमें आपने कीवर्ड एंटर करते जाने हैं, वो आपकी SEO ऑन पेज होती जाएगी। कस्टमाइजेशन इज़ ईजी अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स नीड। इसमें कस्टमाइजेशन जो है वो बहुत आसान है। आप इजीली
अपना साइट टाइटल, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनमें कस्टम साइट में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। पर वर्डप्रेस के अंदर आप टाइटल, इमेज, कहीं साइड बार इजीली आप चंद मिनटों में जो है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इट अलाउज क्रिएटिंग डिफरेंट रूल्स फॉर यूज़र्स फॉर वेबसाइट सच एज एडमिन, ऑथर, एडिटर एंड कंट्रीब्यूटर। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि आप इसमें यूज़र जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने किसी को एडिटर बनाना है, आप चाहते हो कि वो एडिट कर सके, तो आप इजीली उसे एडिट करवा सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। हमारे इजी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इजी एजुकेशन को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।